हाँ जी दीदी। ना ना देखें अजाजील दिल पर, नहीं सॉरी, अजाजील जीव दुनी का ये जो कहा माहे सब, किया भूल पत्थर पर सिजदा, कहे हम किया ऊपर रब। अब अजाजील जो है, अजाजील का जीव ही सारी दुनिया में विस्तार रूप से फैला हुआ है। और ये जो कहा माहे सब, सारे संसार के जीवों के बीच में कहा गया है, किया भूल पत्थर पर सिजदिया, सिजदा कहा, कहे हम किया ऊपर रब। अब सारी दुनिया आग पानी पत्थर पर सिजदा कर रही है और कहते हैं कि हमने रब पर सिजदा किया है। तो सुंदर साथ जी, बाहर देखा में अबलीस, दो चौपाई और कर देती हूँ फिर अपन विस्तार से बात करते हैं। बाहर देखा में अबलीस, वह कया बैठा दिल पर। अब मुसलमान क्या लेते हैं, या संसार सारी दुनिया क्या करती है, इबलीस को बाहर ढूंढ रही है इधर उधर, लेकिन वो बैठा कहाँ है, वो हमारे दिल पर बैठा है। जब भी हक की राह से हमको हमारा मन हटावे तो समझ लीजिए वो मन का काम। कहे दोजख जलसी अबलीस, आप पाक होती यूं कर। और ये अबलीस दोजख की आग में जलेगा, इस प्रकार से पाक करके राजी महाराज हमको चरणों में ले जाएंगे। अब सुध होसी सबन को, खुली बातून हकीकत, इमाम रूहों पे लदुन्नी, जित अर्श हक मार्फत। अब इस सारी बात का, अब सारे ब्रह्मांड में हम रूहों के कारण, ये सारी बात, सारी बातून बातें, हकीकत और मार्फत की बातें जो इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी, अब यहाँ पर इंद्रावती जी के अंदर, यहाँ तक ईसा रूह अल्लाह का इल्म था, लेकिन रसूल साहब के शामिल होने से वो अब क्या इमाम मेहंदी का स्वरूप बन गए। और वो सारा लदुन्नी, लदुन्नी का क्या मतलब, इल्म, उन्होंने खुदाई ज्ञान तारतम वाणी के द्वारा वेद कतेब सब का खोलकर हमको परम धाम की मार्फत की भी सारी बातें हम सबको उन्होंने खोल खोल कर बता दी। और फिर भी अगर हमें समझ में ना आए कि रसूल, रूह अल्लाह, शामा जी और आप राजी महाराज तीनों मिलकर, ये तीनों मिल भये इमाम। इमाम का मतलब सबसे बड़ा इस संसार में, तो वो इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी इस संसार में जाहिर हो चुके हैं। इससे 29 रुपए के आगे हम अगली बार पढ़ेंगे। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। किसी के दिल में कोई बात, क्योंकि मैंने प्रसंग सुनाया तो हो सकता है प्रसंग में कोई बात किसी सुंदर साथ को क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, सबको इसका मतलब प्रसंग क्लियर है? किसी के दिल में भी कोई प्रश्न नहीं आ रहा या क्लियर है? एक बार प्रसंग दीदी दोबारा सुना दो, कंफ्यूजन सा हो गया है कि कौन क्या है। देखो, एक है राजी महाराज, एक है अजाजील फरिश्ता, एक है पुतला, मिट्टी का उन्होंने कहा बनाओ, और मिट्टी का पुतला बनाया। और वहां पर भिष्ट में सारे और भी वो रहते हैं क्या, फरिश्ते, क्योंकि अजाजील का काम है बनाने का, तो उनको कहा गया कि एक मिट्टी का पुतला बनाओ। उन्होंने पुतला बना दिया और उसमें उन्होंने जान कैसे, हाँ जी दीदी। एक है राजी महाराज, एक है अजाजील फरिश्ता। उन्होंने, राजी महाराज ने अजाजील फरिश्ते को हुक्म दिया कि भाई तुम एक पुतला बनाओ। और पुतला बनाने के बाद उसमें उन्होंने, अजाजील ने जान नहीं फूकी, अजाजील जान फूकता तो अजाजील अपना ही जीव डालता, लेकिन उसमें उन्होंने, राजी महाराज ने अपनी रूह फूकी, जिसको कि इस संसार में आने वाला पहला आदम रसूल साहब के रूप में कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी ठीक है। ठीक है। अब अजाजील ने सिजदा नहीं बजाया,
तो लानत पड़ी। राजी महाराज का हुक्म नहीं माना तो लानत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल। लानत कैसी दे दी कि तू मेरे को सिजदा किए बगैर एक जिम्मी नहीं छोड़ सकता, तुझे अब तू मुझे सिजदा नहीं कर सकता। उल्टा काम दे दिया, हमारे स्वभाव के विपरीत। दिया कि नहीं अजाजील को उल्टा काम दिया? दिया दिया। ठीक है। ठीक है। और इस प्रसंग, अब इसमें और क्या चीज समझ में नहीं आई? चलो पूछती चलो तुम, तब फिर मैं क्लियर करती चलूंगी। बेश्त से आदम को काढ़ा कि अजाजील को काढ़ा? आदम को काढ़ा। दादा अच्छा, आया और ना, ये दादा आदमियों सरदार, अजाजील को लानत पड़ी। दादा आदम क्या कि इस संसार में ज्ञान देने वाले सबसे पहले रसूल साहब आए हैं, उन्होंने कुरान में ऐसे ही प्रसंग लिखा है ना, तो उसमें रूह अपनी फूकी हुई है, तो अजाजील को तो लानत पड़ी है, वो तो खेल बना ही रहे हैं वो उनको, लेकिन लानत ये पड़ गई कि अब आप ये काम करो। अच्छा, मुझे ऐसे समझ आया था कि आपने बोला कि अजाजील को बेश्त से निकाला, तभी मुझे कंफ्यूजन वहीं की हुआ। आदम को निकाला। आदम को किसके साथ निकाला? मोर, सांप, यानी हिरस और हवा के साथ, अपनी गुणंग संसार की गुणंग इंद्रियों के साथ। कहते हैं हिरस और हवा जो है उसमें ये बात लिखी हुई है कि नूर और ये सॉरी हद और बेहद के बीचों बीच में वो पहरा दे रहे हैं। वो बेहद के अंदर भी नहीं जा सकते, बेहद के अंदर तो वो जा रहे हैं लेकिन हद से बेहद में नहीं जाने दे रहे किसी को। हिरस और हवा कहे गए, मोर और सांप। आदम आदम मैंने तो ये किस्सा ऐसे सुना है कि अजाजील को ही निकाला। 3 फरिश्ते हैं अक्षर के, जिसमें असराफील को उन्होंने मूल मिलावे के अंदर ले लिया, जागृत बुद्धि का फरिश्ता था, जोश जो जब्राइल फरिश्ता था वो अक्षरधाम तक रह गया, और अजाजील को भिस्त से भी निकाल दिया लानत देके, क्योंकि उसी को ही आदम कहा गया है। आप आदम जब यहाँ पर जो पुतला बनाया गया और जिसमें रूह फूकी गई, वो तो राजी महाराज ने रूह अल्लाह के तन को और प्राणनाथ जी के जो जाहिरी तन है उनको कहा गया कि उसके अंदर अपनी रूह फूकी और उसको उस पे सजदा करने के लिए अजाजील को कहा, और अजाजील ने नहीं किया, क्यों? कोई पहचान नहीं पाया कि उसके अंदर राजी की रूह है। और यही लानत पूरी दुनिया को लगी कि लोग उनको तन समझते हैं, मतलब उनके अंदर खुदा की रूह बैठी है, आत्मा बैठी है, इसको नहीं पहचान पाते क्योंकि सभी के अंदर विष्णु का जीव है, वो उनकी आंख और दिल पर राज करता है, अबलीस जो उसका वकील है। इसी के कारण सारी दुनिया उनको तन समझती है, जैसे और तन होते हैं वैसे ही तन समझती है और उनको सिजदा नहीं करती। यही लानत अजाजील और उसकी पूरी सृष्टि को लग गई। और अजाजील को ही 3 फरिश्ते थे, जिसमें से राजी महाराज ने एक को करीब कर लिया, एक को बीच में रखा और एक को भिस्त से निकाल दिया। तो ये मुझे तो ऐसे पता है ये बात। आप जो प्रसंग सुना रहे हो बिल्कुल ठीक सुना रहे हो, प्रसंग ऐसा ही है, लेकिन ये प्रसंग घटित कहाँ हुआ? ये प्रसंग भिष्ट में हुआ है। रसूल साहब को भी तो जो जो आपने ईसा रूह शामा जी और प्राणनाथ जी आदम के ऊपर कि भाई जीव के ऊपर आ गया और उसमें अपनी रूह फूकी, तो लेकिन ये बात हुई कहाँ है? ये भिष्ट में हुई है। ये ऑलरेडी मतलब पहले किस्सा तो ऐसे ही घट रहा है ना, मैंने तो ऐसे ही सुना है, आप इसको क्लियर कर दो कैसे और डिफरेंट है। आप आदम डिफरेंट कुछ को भी नहीं है। मिस्र से निकाला, ये किसको आदम कह रहे हो? आदम मैं उस पुतले को कह रही हूँ जिसमें उन्होंने अपनी रूह फूकी है। तो और वही तो है अजाजील जो राजी, है रूअल्लाह, और वो वही तो है जो जो आदम का पुतला बनाया और जिसमें रूह फूकी, वो रूअल्लाह और शामा बनानी, और उनका दूसरा तन जो हक्की स्वरूप है उन्हीं को ही तो है। बिल्कुल, तो उन्हीं उन्हीं को ही तो निकाला गया ना भिष्ट से, यही तो कह रही हूँ। उनको उन रूअल्लाह शामा बनानी और राजी। एक मिनट एक मिनट, अभी हम वाणी से ये बात ना समझे, हम ये कुरान से समझे। जो बात परम धाम में राजी श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म के बीच में घटित हुई है, खेल मांगने का गुना, तो श्यामा जी को खेल में भेजा गया और अक्षर ब्रह्म को क्या नाम राजी ने अपनी साहिबी वो इश्क दिखाना था, श्यामा जी को अपनी साहिबी दिखानी थी। ठीक है बात, लेकिन अब ये बात तो परम धाम में हमको आज वाणी से द्वारा घटित है। इस बात को उन्होंने कुरान में कैसे लिखा? और खेल को बनाने वाले कौन थे? अजाजील फरिश्ता, और ये जो अजाजील महाविष्णु बैठे हुए गहरी नींद में। कहाँ बैठे हो? अव्याकृत में, चिदानंद लहरी के ऊपर। ठीक है, वो खेल बनाते और मिटाते हैं। वो जब चिदानंद लहरी नींद में सोए हुए स्वप्न में खेल बना रहे हैं, लेकिन ये सारा प्रसंग भिष्ट में हुआ है ऐसा कुरान में लिखा है।
कुरान के प्रसंगों को प्राणनाथ जी ने मिला मिला के यहाँ इस ब्रह्मांड इसमें वाणी में बताया। तो उन्होंने कहा भेष्ट में एक किस्सा कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। अब उन्होंने इस प्रसंग को ऐसे घटाया यहाँ पर कैसे कि जो दादा आदमियों का सरदार सरदार किसको कहा गया, अक्षर ब्रह्म को कहा गया एक्चुअल में तो, क्योंकि जितने भी फरिश्ते हैं उनके दादा कौन है, अक्षर ब्रह्म है। राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म की अक्षर ब्रह्म ही खेल बनाते और मिटाते हैं। और अक्षर ब्रह्म का हुक्म कौन मानते हैं, महाविष्णु, अजाजील है महाविष्णु। तो यहाँ पर अब लेकिन ये जो खेल बना ये राजी के हुक्म से बना। तो राजी ने अब उसमें अपनी रूह फूकी है रसूल साहब की, अक्षर ब्रह्म की आत्मा, और उनको अजाजील ने सिजदा नहीं बनाया, अपने ही बनाने वाले को सिजदा नहीं बनाया। तो अजाजील को लानत पड़ी, अक्षर ब्रह्म को भिष्ट से निकाला गया। भिष्ट से क्या 14 लोक में भेजा गया कि जा अब निकाला, थोड़े देखा जाए तो निकाला किसी को भी नहीं गया, सब वहीं पर बैठे हैं, वहीं पर ही है, सब सुरता रूप में संसार में काम कर रहे हैं। अजाजील भी वहीं पर सुरता रूप में। लेकिन सबको ये खेल बनाने की रचना जो उसमें इन्होंने यहाँ पर चौपाई लिखी है, ऊपर मैंने अभी पढ़ी थी, देखो 2 बीच में चौपाइयां आई थी। मोमिन उतरे नूर बिलंद से जो कहे, बीच में अजाजील के प्रसंग के बीच में ही उन्होंने ये डाल दी। मोमिन उतरे नूर बिलंद से जो कहे भाई मोहम्मद के, मोहम्मद आया इन्हों पर खेल किया इन्हों वास्ते। खेल की रचना करने के वास्ते राजी महाराज ने, क्योंकि ये खेल राजी के हुक्म से हुआ है, तो सबको अपना अपना काम पहले से सौंप दिया ना, तब तो खेल में उतर रहे हैं कि भाई जो सारे जीव है वही नहीं पहचान कर पाएंगे, और तुम्हारी सूरत लेकर तुम्हारा मेरा आदमी आएगा उसमें बात कहने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जैसी सूरत देखकर उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर सूरत रूह किसकी होगी, पहली रसूल साहब की होगी, फिर ईसा रूह अल्लाह की जो जागृत बुद्ध का ज्ञान लाए, फिर प्राणनाथ जी की महराज ठाकुर की सूरत, जिन्होंने इस संसार में ज्ञान दिया। और कहते हैं इसी तरह से ही जो जो जिन जीवों ने उन स्वरूपों की पहचान करते गए वो भिष्ट इसी प्रकरण में आगे आएगा, वो उनको अखंड मुक्ति मिली, और जिन्होंने पहचान नहीं करी वो दोजकी हुए। जीवों पे ही तो खेल है सारा। नहीं, आप आदम जो है वो अक्षर ब्रह्म को घटा रहे हैं। हम तो हाँ। आप बाद में तो यही बात कह रहे हो कि कुरान का किस्सा है, घटाना तो आज पे ही है ना, तो उसमें आदम यही कहा गया कि जिसमें रूह फूकी गई है वो तीनों ही स्वरूप है ना, जिनको अजाजी ने बिल्कुल प्रणाम नहीं किया। मैं भी तो यही बिल्कुल। बात कह रही हूँ, लेकिन आप जो भिस्त से निकालने की बात कह रहे हो वो मैंने तो यही पढ़ा है कि अजाजील को भिस्त से निकाला। आप अजाजील को ना कहकर आप क्या कह रहे हो? मैं आदम कह रही हूँ, आदम को जिस, देखो ना खेल की रचना में अजाजील को भी तो लानत इसीलिए पड़ी क्योंकि लानत निकाला, लानत देकर निकाला सबको गया है। अजाजील अजाजील तो खेल बनाता ही बनाता है। आदम को मोर और सांप के साथ और शैतान के साथ अजाजील को सबको निकाल दिया गया। खेल खेल में रचना करी गई, तो कहते हैं ना डायरेक्टर ने खेल में सबको पार्ट दे दिया अलग अलग करने के लिए। अजाजील को अजाजील भिस्त को, से नहीं निकाला गया। अजाजील तो खेल बना, अजाजील का तो काम ही है जो अहम एकम बहुश्यामी सपना में डाल के उसको निकाला गया। अब वेद और कतेब दोनों की मिलाकर आंकड़ी बनाओगे तब तुम्हें आंकड़ी खुलेगी। ये बात कुरान में, ये भिष्ट में से उन्होंने यही लिखा है अजाजील को निकाला, हाँ, तो लेकिन आप उस कुरान का आदम ही को, तो किस्सा बता रहे हो ना दीदी। अजाजील को भी निकाला गया, उस आदम को भी तो निकाला गया जिसके ऊपर उन्होंने अपनी रूह फूंकी थी। वो आदम यानी कि जो पुतला था। वो आदम को तो डॉली राजी दीदी ने आई खुद ही बैठी, भेजा ना इस दुनिया में, उसको तो खुद ही भेजा ही है। तन तो सबके बनाए ही है ना, उनमें रूह फूकेंगे ही फूकेंगे। भेजा तो है लेकिन एक कारज कारण बनाया ना, बिना किसी कारज कारण के तो नहीं भेज दिया ना। ये ऐसे किस्सा बनाया गया कि उसने फल खाया आदम ने। अच्छा फल कौन सा खाया हमने, चलो परम धाम में, चलो कौन सा फल खाया हमने, ये एक दूसरे के स्वरूप को जानने की इच्छा का फल खाया, कि मैं खेल देखने की इच्छा का फल खाया। फल कोई गेहूं का फल थोड़ा है, उसमें तो कुरान में लिखा है गेहूं का फल खाया उन्होंने, कि उनको जो है संसार की ही रस हवा लग गई। वो नग्न खड़े थे, उन्होंने फिर पत्ते अपने ऊपर ढक लिए। तो लेकिन इच्छा तो हमने क्या, संसार को देखने की, अक्षर ब्रह्म के खेल को देखने की इच्छा करी ना। मेरे को सुंदर साथ जी कोई और भी बोले इस बात में, हम दोनों के अलावा किसी को और कोई बात समझ में आती है? हाँ बिल्कुल।
और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना माइक खोले, वो लोग बताएं। और जो वीनू आप सुना रहे हो ना किस्सा, वो मार्फत सागर का किस्सा है कि वो जो विष्णु के 3 फरिश्ते, वो विष्णु कह रही हूँ सॉरी, राजी महाराज के 3 फरिश्ते हैं, अजाजिल, जब्राइल और अक्षर ब्रह्म इसराफील। के, अक्षर हाँ, ब्रह्म के। अक्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के 3 फरिश्ते हैं, अजाजिल, जब्राइल और इसराफील। तो उसमें उन्होंने राजी महाराज ने क्या किया है कि एक को लानत दे दी संसार में, और जब्राइल को वो जमुना जी तक ले गए, और असराफील को उन्होंने एक एक चप्पे चप्पे का ज्ञान दिया। वो एक अलग प्रसंग है कि राजी महाराज की मौज है। सुंदर सा जी, इसमें यहाँ पर भी आज एक इस प्रसंग में एक बात आती है, हुक्म उदूली का, कि यदि हम अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते हैं, हम उनका शुक्राना अदा नहीं करते हैं, तो हमें क्या पड़ता है। चलो ये तो बाद की बात है, पहले अभी आप पहले प्रसंग क्लियर कर लो। सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई बात है तो जरूर आए। हाँ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि दीदी जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन आप भी जो कह रहे हो वो भी सही है, क्योंकि अजाजील को काड़िया मतलब वहां पे मतलब नजदीकी से दूर कर दिया, लानत उसको लगी, लेकिन उसके साथ साथ आदम को भी इसलिए निकाला गया क्योंकि कहते ना उसने दिल और आंख पे वो मांग लिया था, तो आदम ने वो गुनाह कर लिया, वो खाने का, फल खाने का, तो निकले तो दोनों ही ना। और देखो, जो अजाजील को लानत पड़ी है उसको ये फल मिला है, निकाला किसको है, ऊपर लिखा है सो तो आदम काढ़या भिस्त से। भिस्त आदम से और किसको हवा का काढ़ा? ही तो ये किस्सा है ना दीदी। आदम और हवा आ- भिस्त में रहते थे और हवा ने वो हाँ, फल खा लिया, उसके कारण दीदी जो ये है तो वैसी हाँ दीदी ये वैसी बात हो गई ना, जैसे कि हमारे को खेल दिखाया, देखो हमारे तन तो वहां बैठे हैं और हमें कहीं जैसे कहते हैं कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं, हम तो बैठे वहीं देख रहे हैं, तो वो भी तो फिर अजाजील का भी तो वही हिसाब है, उसका मतलब रहना तो वही है, लेकिन उसको मतलब दिल और आंख पे मतलब जगह मिल गई, तो उसको भी काढ़ा ना उस हिसाब से। एक यही मिनट यही तो जरा, कह रहे हैं, एक मिनट, आदम और एक मिनट हवा को राधा। भिस्त से जो निकाला, वो मेरे अनुसार तो मतलब मैं जो जो मैंने सुना है वो घटाया अजाजील को है ही है कि भैया आदम और हवा भिस्त में रहते थे, उन्होंने फल खा लिया और फिर उनको भिस्त से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने फल, वही इच्छा का फल खा लिया, तो उनको भिस्त से निकाल दिया गया। यही है, वही अजाजील पे ही घटाते हैं इसको। देखो, हम तो वाणी के हिसाब से जो है ना, अब वैसे आदम और जो हवा है पुरुष और प्रकृति पे घटाया जाता है हाँ हाँ वेद के हिसाब से, ठीक है, पुरुष और हाँ प्रकृति जी, इस ये वाली संसार बात। में मिले, ठीक है। तो लेकिन अगर अब हम वाणी से घटाते हैं ये चीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा जो उसमें आदम और हवा यहाँ पर उन्होंने जो कुरान में घटाया, कुरान में उन्होंने राज्जी के आनंद अंग श्यामा जी और आदम उन्होंने अक्षर ब्रह्म पे घटाया, और अजाजील अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते पे घटाया। मेरे पास कुरान भी है। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताओ। हाँ, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। कुरान में इसी स्वरूपक यानी कि एक उदाहरण दिया गया है कि अजाजिल फरिश्ता, उसको खुदा ने एक पुतला बनाने को कहा, तो उसने पुतला बनाया और खुदा ने यानी अल्लाह राजी महाराज ने अपनी रूप फूंकी और फिर अजाजिल को कहा उसको सिजदा बजाने के लिए, लेकिन ने समझा कि मैंने उसको बनाया तो मैं क्यों उसको सिजदा बजाऊं, तो सिजदा नहीं बनाया, इसीलिए उनको लानत लगी, और लानत लग से अजाजिल को खुदा की लानत लग गई, तो उसको बहिष्ठ में से बाहर निकाला गया। बहिष्ठ में से बाहर निकाला गया तो वो मायावी सृष्टि जो है उसका सिरदार यानी मुखिया, हेड बन गया, और आदम को मिली। आदम और हवा भिष्ट में रहने लगे, और उनको खुदा ने एक विशेष जो फल था वो खाने को मनाही कही थी, तो सही बात और है। वो दोनों बिस्त के द्वार पे, डोर पे चौकी पहरा करने के लिए रखे थे।
लेकिन अजाजिल को ईर्ष्या हुई, तो अजाजिल ने आदम को जो बिस्त मिली थी, तो बिस्त से बाहर निकालने के लिए सोचा। तो एक दिन उसका इब्लिस जो है, इब्लिस को बहिष्ठ में भेजा गया। तो इब्लिस ने सांप और मोर दोनों को छल पूर्वक तो दूध पिला दिया, ऐसा उल्लेख है। और दूध पिला के, यानी कि जो यहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं कि वो लांच रुस्वत दे दी, ऐसे करके वो अंदर प्रवेश कर गया और हवा के पास गया। तो हवा को उसने फुसला पिटा कर, यानी कि उसको मना के, जैसे तैसे मना कर, आदम की अनुपस्थिति में वो जो फल खाने को वर्जित नहीं कहा था, वो फल खिला दिया। तो खुदा का आदेश था, उसका पालन नहीं हुआ। उसी की वजह से आदम को भी हवा के साथ बहिष्ठ से बाहर निकलना पड़ा। तो यहाँ पर जो मनुष्य है, मनुष्य की जो संतान है, वही आदम कही गई। और वही मनुष्य को ये माया के भ्रम में वो अजाजिल अब उसको डालता है कि खुदा की तरफ जो जाने का रास्ता है उसको बंद कर देता है, खुदा की तरफ नहीं जाने देता है। तो अज्ञानता को लेकर जो कुरान की भी सही बातों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे मुसलमानों को आदम कहा गया है। ऐसा मेरी जानकारी यहाँ तक है। प्रणाम जी। जो खुदा की बातों को नहीं ले पाते कि जो ले पाते हैं। बीतक साहब में तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी को आदम कहा गया। बिल्कुल, उन्हीं को ही आदम कहा गया है और उन्हीं के ही अंदर ही तो राजी ने अपनी रूह मूवी है जिसपे ओपन करिए। हाँ, और जो प्राणनाथ जी को नहीं मानते हैं, उनके हाँ जी। बताए हुए नहीं चलते हैं, उनको नहीं मानते, उसको सिर्फ उनके तन से उनको देखते हैं, वजूद को देखते हैं कि ये तो महराज ठाकुर है। वो कौन ऐसा करता है? जिसके दिल पर इब्लिस बैठा हुआ है। बिल्कुल। वो सही रास्ते पर नहीं आ सकते। उनको सिर्फ वो सोचते हैं कि ये तो केशव ठाकुर के बेटे हैं, ये तो महराज ठाकुर है। उनके तन को देखते हैं, वजूद को देखते हैं, लेकिन अंदर बैठी हुई जो शक्ति है, जो राजी महाराज की शक्ति है, उसको वो नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे अजाजिल, इब्लिस सबके दिलों पर बैठकर राज करता है और सही रास्ते पर नहीं जाने देता है। गई कल की जो चर्चा हुई थी, मैं थोड़ा लेट हुआ था, तो लेकिन उसके बारे में मैंने ये थोड़ा कहना चाहता हूँ कि एक से चौपाई है कि चौपाई मुझे भी याद है। हाँ, वो शायद 7वीं लीला, 7वें दिन की लीला होगी, उसमें होगा कि जो प्राणनाथ के बारे में, जिसने उनको वजूद को ही देखा है, उनकी अंदर जो काम कर रही है उसको नहीं देखा है, उसके लिए कि ज्यों ज्यों दुल्हा देख ही त्यों त्यों तुझे दुख, ऐसे महबूब से हाय हाय हुए नहीं सन्मुख। बहुत अच्छी। उनके वजूद को देखा, तन को देखा। लेकिन जब योगमाया के ब्रह्मांड में, जहाँ जो महराज ठाकुर का जीव है, वो ही राज्य बनकर काम करेगा, राज्य बनकर वो जो परमधाम में लीला हो रही है ऐसे ही लीला करेगा। और देवापी राजा का जीव जो श्यामा जी बनकर वहां लीला करेगा। और हम सभी ब्रह्मसृष्टियां का जो जीव जिस पर बैठी है, ब्रह्मसृष्टि जिस पर आकर बैठी है, उनका जो जीव है वो पहली बिस्त में बैठे होंगे। बाकी सारी जो बिस्त है सबके सभी पहली बिस्त वालों को नमन करेंगे, प्रणाम करके सिजदा बजाएंगे। तो तब जो जीव देखेंगे तो वो सोचेंगे कि यही तो आए थे हमको जगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन तब तो हमने उसको पहचाना नहीं। हम उसको महराज ठाकुर ही मानते थे कि अरे ये तो हमारे जामनगर वाले केशव ठाकुर जी के बेटे हैं। ऐसे ही हम उनको इसी रूप में ऐसी है जिन जाहिर दुल्हा मेरे छोड़ वजूद के, को। हाँ, नहीं, जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत अच्छा। मायने गुज,
अकल हाँ। इन्हों की देख के होत अचंभा मुझ। मुझे। ये सनंद की चौपाई है। मुझे आश्चर्य होता है, मुझे हंसी आती है। और जो बेंच बता रही है वो भी सही है कि जिन देखा मेरे वजूद को तो रहा रहा बीच बीच न नासूद, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचे बक्का पहुंचा लाहौर। बक्का लाहौर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सुंदर साथ जी, सभी किस्से जो है घट इसी पे ही रहे हैं, सब अपने अपने शब्दों में बता रहे हैं, लेकिन घट तो यहीं पे ही रहे ना कि राजी महाराज जिस तन में आएंगे उसको जो है जीव नहीं पहचान पाएंगे, उनकी आंखों और दिलों पे अबलीस बैठा है, उनको पहचान नहीं पाएगा। यही लानत तो लगी हुई है अजाजील को और उसकी सृष्टि को। ये किस्सा हम कहीं से भी लें, कुरान से लें या कहीं से भी लें, बिस्त से लें, ये घटता यहीं पे ही है। और इसी से हमको यही शिक्षा लेनी है कि भैया अबलीस को अपनी आंखों और दिलों से हटाना है और तन की वजूद को हटाते हुए राज्य की रूह की पहचान करनी है। किस्से का निष्कर्ष तो यही निकल रहा है और सब यही बता रहे हैं, जो भी बता रहा है वो निष्कर्ष रूप में यही बता रहा है। और एक सुंदर साथ जी ये प्रसंग और भी एक बात बता रहे, ये सारे प्रसंग हमें, ठीक है, हमें इसका विस्तार पता लग गया, थोड़ी सी बात शायद किसी सुंदर साथ के मन में कंफ्यूजन भी रह गया हो, कल और क्लियर कर देंगे इस बात को। लेकिन ये प्रसंग हमें अगर अपने ऊपर घटाना है तो हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि हमने सामने वाले के वजूद को देखकर उसके गुण अवगुणों में ना पढ़कर उनकी जो वो बात कह रहे हैं घर की परमधाम की, उस बात से संबंध जोड़कर हमें एक दूसरे को सिजदा बजाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हमें आत्म को देखकर प्रणाम करना चाहिए, ना कि, और यदि हम हुक्म उदूली करते हैं राजी महाराज तो फिर हम भी दोजखी, हमें भी फिर लानत ही पड़ेगी, ये समझ। और हमें भी, हम भेष्ट से तो निकले ही पड़े हैं देखा जाए। सुंदर साथ जी अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने जो नरेश भाई जी बोले थे, जयेश भाई इन्होंने जी, सारा प्रसंग बड़ा अच्छे शॉर्टकट, जयेश भाई जी इन्होंने बड़ा अच्छी बात बता दी कि सारा भिष्टों का ही तो किस्सा है, जीवों का ही तो किस्सा है। भिष्ट कैसे कैसे जीव को मिलेगी, जिस जिस जीव ने जितनी जितनी पहचान की होगी उसको भिष्ट वैसी वैसी मिलेगी। और भिष्ट में ही आदम और हवा यानी कि वो बनाए हुए अक्षर ब्रह्म और उनका श्यामा जी के सूरत, वो रूह की सूरत, ये हम परमधाम पर घटा सकते हैं। लेकिन क्योंकि भिष्टों का किस्सा है, भिष्ट में ही वो दोनों रहते थे, आदम और हवा, और अजाजील को पहले ही शैतान को निकाल दिया गया था भिष्ट से बाहर, क्योंकि उसने उनको सिजदा नहीं बजाया था। तो वो दोबारा जाता है अंदर, शैतान मोर और सांप को खा देता है लालच से। जब वो अंदर जाता है फिर उनको फल खिला के उनको भी अपने साथ बाहर ले आता कि मैं बाहर निकला हूं तो तुम भी सब बाहर। तो आदम और हवा भी इस तरह से बाहर आ जाते हैं और इस संसार की रचना हो जाती है। बाकी सुंदर साथ जी देखिए, हम अनपढ़, हम तो वाणी पढ़ पढ़ कर जो बात समझ में आती है, जितना समझ में आई है उतनी समझा दी है। बाकी फिर भी किसी के दिल में कंफ्यूजन होगा तो राजी महाराज तो हम बेशहूरों को ही शहूर देने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बात नहीं समझ में आएगी। कल फिर से प्रयास करेंगे इसी प्रसंग को समझने का, जहाँ कोई गलती होगी फिर से कोशिश करेंगे। राजी महाराज हमारे वास्ते ही जी वाणी विशुद्ध है और विशुद्ध वाणी को उनके विशुद्ध ही जाएंगे। महाराज तो हम पर सही है, पढ़कर विशुद्ध जाएंगे। यहाँ के शब्दों की में हम सब शायद उलझ रहे हैं, इसीलिए में बात करते हैं कि सभी का एक ही होता है। जयेश भाई जी आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने बंद भी किया था, आपने फिर से, डॉली दीदी आपने माइक खोला, आप कुछ बताएं। हाँ जी, प्रणाम जी, बड़ा आनंद आ रहा है। तो कुरान के किस्से और वेद शास्त्रों के जो हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए हैं उन सब का मिलान करके बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मैं बस सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि बहुत आनंद आ रहा है मुझे सुनने में, और सबकी बातें अपने अपने तरीका अलग है, सही कह रहे हैं सब। सुंदर साथ ने बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है वाणी का। कुरान के किस्सों में मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं, अपने संशय को दूर करना है एक दूसरे से बात करके। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम सुंदर साथ जी। कल थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, कल थोड़ा सा और हाँ, अभी टाइम मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है। बाकी फिर भी किसी के दिल में प्रश्न है तो बता दो, अभी 10 मिनट और है। हाँ अभी है टाइम।
अभी टाइम है प्रतिभा 7 दीदी, कहीं मिनट है आपको सुंदर साथ पूछ जी, लो कुछ 7 बात। मिनट है। हम क्यों? वाणी में थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, बस जितना मेन जो सुन लिया अभी, बाकी खुलासा थोड़ा सा और कल जैसे और कर दें, और कर दें। सुंदर साथ जी, जो बिल्कुल खुलासा कल करना है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो क्या ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आई है और जिसमें कंफ्यूजन है, जिसका खुलासा कल करेंगे। तो सब सुंदर साथ मंथन कर लेंगे उसका, उस पे इस किस्से में ऐसी कौन सी बात है जो क्लियर नहीं है, जिसका कल खुलासा करना है, तो उस पे सब सुंदर साथ मंथन करके आएंगे। तो कोई सुंदर साथ बताएं कि किस चीज का, प्रतिभा दीदी आप बताएं किस चीज का खुलासा और करना चाहेंगे कल। बहिश्तों में उनको निकाल दिया या बाद में हवा, और इसका इस चीज का थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करने के, क्योंकि मैंने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है ये। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो जाएगा। आदम हवा और अजाजील थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं, उनको क्लियर कल और करेंगे। हम सभी मंथन कर लेंगे, या अपने जो हमारे आसपास सीनियर्स हैं उन्होंने ही हमें ये किस्से सुनाए, हम उन लोगों से क्लियर कर लेंगे इसको, और फिर कल हम मंथन करेंगे इस पे। ठीक है जी सुंदर साथ जी, दीदी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। दीदी एक मिनट, हमने तो बस चपाई यही चपाई। सुना हुआ है कि उन्होंने उसको सेजदा नहीं किया और उनको लानत लगी, और फिर बाद में अबलीस का शैतान, बस शॉर्ट में ही सुना हुआ है, बस ये कुरान के हिसाब से नहीं हाँ सुना। हाँ, लेकिन जो अभी आज जयेश भाई जी ने प्रसंग सुनाया बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वल से सुनाया। इसको मैं कल दोबारा पूरा ऐसे ही सुनाऊंगी, वो क्योंकि उनकी थोड़ी सी मुझे लगता है गुजराती है ना, तो हिंदी की थोड़ी सी, लेकिन वो लिंक से उन्होंने बात बहुत अच्छी समझाई है। हाँ अंशु, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये अंशु? बोल रही हूँ कि हाँ जी, कि हाँ अजाजील को भी जैसे भिष्ट से निकाला है, तो अक्षर ब्रह्म के तीनों फरिश्ते, पर उन पे हुक्म ऐसा हुआ कि उनको वो सुख वो नहीं ले पाए, लानत लग गई। तो अजाजील भिष्ट में कहाँ पे है, उनका नाम पूरी इसमें जो किस्सा सुना उसमें उनका नाम कहीं आया नहीं। अजाजील जो है ना भिष्ट से निकाले, जो ये वही वाला प्रसंग है जो अपने पास योग माया का ब्रह्मांड आता है ना, ये कुरान में भिष्टों का ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सी भिष्ट में कौन बैठा है। देखो सीधी सी बात है, अखंड भूमि हो गई, मतलब बस योग कहीं माया की अखंड भूमि है। भूमि में थे, हाँ अखंड बस, भूमि में कहीं वो थे, वहां से उनको इस ब्रह्मांड में भेजा गया। तो बस रचना कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं सही है कि नहीं है, बस ऐसा समझ में आ रहा था कुछ, कि अजाजील फरिश्ते को ही ये हुक्म हुआ कि है, तो वाणी में आता है ना कि तीनों ही अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते हैं, लेकिन हाँ एक अजाजील को ही राज्य का ऐसा हुक्म हुआ कि उनको इस ब्रह्मांड में आना पड़ा, और उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और उनको लानत लगी, और इस खेल में उनके द्वारा ये रचना करवानी थी, इसलिए राज्य ने ये सारा ऐसा हुक्म उनपे करके उनको करवाया, जबकि ठीक हैं है, तो वो भी अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। उन्हीं सुखों के हकदार हैं जो जब्राइल और असराफील हैं, लेकिन उन पे हुक्म ऐसा हुआ। तो बिल्कुल। बेश्त में एक चीज ऐसी थी जो फल सबको खाने के लिए वहां पे आदम और हवा को मना किया गया था। तो हम भी जैसे भिष्ट से आए का मतलब हम भी अखंड भूमि से परम धाम से यहाँ पर आए, हमें भी आते समय राज्य ने एक चीज के लिए मना करा, यही बोला आते समय कि अलस्तो बेरबकुम, एक तुम्हारा मैं ही मालिक हूँ, वहां तुम किसी को और को अपना खुदा मान के मत बैठ जाना, किसी और के संग अपना दिल जोड़ के मत संबंध। बैठ जाना, मेरे को ही दिल अपना बस जोड़ना। तो ऐसा हम पे कि माया को मोमिनों ने फारग करके छोड़ दिया, मुर्दार मान के छोड़ दिया, लेकिन माया को मुर्दार मानना है हमको, ये राज्य ने हमें वहीं पे कि इनको अपना कबीला बना के तुम बैठोगे, लेकिन मैं अपना रसूल भेजूंगा तो समझ जाना इस बात को। तो हमें जो चीज मना करी गई वही चीज आदम और हव्वा को मना करी गई। आदम और हव्वा को, एक मिनट दीदी, आदम और हव्वा को क्या मना करा गया कि तुम उस फल को मत खाना, क्योंकि उस फल के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिससे आपको इस ब्रह्मांड में आना पड़ गया। तो वो फल का जो रूप है, किसी को कुछ भी रूप दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही अजाजील फरिश्ते का जो अंश है वही उनके अंदर है, उस फल के अंदर है, और जो मोर और सांप, जो हिरस और हवा,
चाहनाएं माया की अंदर चली गई, जिनके कारण से उनको बाहर, तो यही सारा तो हमारे अंदर कमियां हैं, जो माया की चाहनाएं हैं, जो अंश हमारे अंदर जीव तो विष्णु भगवान का ही है, पर वो जीव जब तक सोया हुआ है तब तक राज्य के सुखों से हम वंचित हैं। तो बिल्कुल। जो फल खा रहे हैं हम, अगर हम माया का फल खा रहे हैं तो हम राज्य से दूर हैं। तो उसने जो फल खाया तो उसको माया से भिष्ट से काट दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो वो ठीक है। फल ही है जो यहाँ की चाहनाएं हैं, जो यहाँ का अंश है इस माया का। तो देखा जाए तो ऑन द होल की अजाजील फरिश्ते का अंश मुझे लग रहा है उसी फल के अंदर है, जो अजाजील भी उस फल को खाते ही हमारे साथ अब आदम के साथ बाहर निकाल दिया गया। वो अजाजील ने फल नहीं अजाजील खाया। जैसे जो अजाजील प्रश्न था मेरा कि अजाजील निकल रहा है कि आदम निकल रहा है, तो दोनों ही सब निकल निकल रहे रहे हैं, हैं, सब दोनों ही निकल रहे हैं। अगर हाँ। आदम ने अगर अजाजील का संग कर लिया, मतलब हमारे अंदर अगर राज्य ने अपनी रूह फूकी है और उस रूह ने अगर माया का संग कर लिया है तो राज्य के सुखों से वंचित है, भिष्ट से बाहर है अभी। और बिल्कुल। अगर हमने उसका संग नहीं करा, इसमें रहते हुए भी हमारी चाहनाओं को राज्य की तरफ मोड़ लिया, तो हम इस अजाजील के संग रहते हुए भी हम उन भिष्टों का अखंड का सुख हम यहाँ पे ले पाएंगे। बिल्कुल ये है, तो वो यही अर्थ है। दोनों ही निकल रहे हैं, और वो फल, वो चाहनाएं, वही सब अजाजील का स्वरूप है देखा जाए तो। दोनों क्या, तीनों ही निकल रहे हैं भाई। तीनों हवा ही भी तो निकल साथ। रहे हैं, आदम हाँ। हव्वा तो निकल ही रहे हैं, और उनके हाँ संग अजाजील भी निकल रहा है। जो मेरा डाउट था बिल्कुल। ना कि निकल कौन रहा है, तो नहीं नहीं, सभी सब निकल निकल रहे रहे हैं, हैं अजाजील भाई, ये अजाजील भी अजाजील। निकल, हाँ। उन्हीं का ही अंश हमारे अंदर चला गया ना, आदम के अंदर चला गया, क्योंकि तो उनको भी निकलना पड़ गया। हमारे यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे अंदर अगर माया है, उनका अजाजील अंश नहीं अब चला गया, उनका अंश नहीं चला गया। एक्चुअल में तो अजाजील के अंश हम हैं ही, जीव तो हम हैं ही हैं, हाँ, लेकिन इसके मतलब वो ऊपर जो चाहना है, रूह। माया चली गई अंदर, फल का हाँ। मतलब माया चली गई, और माया हाँ। सृष्टि की रचना किसने करनी है, अजाजील नहीं करनी है, हाँ। विष्णु भगवान ने वो ही करी है सब। देखो, ये आता भी है कि जो इच्छा, जो फल है वहां पर, वो इच्छा रूपी फल है, इच्छा रूपी फल जानने है। का फल है, जानने का फल है। सब संसार को जानने की इच्छा। उसमें वर्णन जो कुरान में आया ना, बहुत विस्तार में आया। वो तो उसमें मैंने शॉर्टकट में जितनी मुझे बात मतलब करनी थी, मैंने उतनी बात बताई है। बाइबल भी है, उसमें भी लिखा हुआ है सारा कुछ। तो ये सारे जो है एडम ना, एंड ईव किस है ना, बाइबल में एडम एडम एंड एंड ईव के नाम से। एडम एंड ईव है। हाँ। तो लेकिन प्रसंग को बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखिए, हमको रज्जी का हुक्म हर हालत में मानना चाहिए, समझ आवे या ना। अगर हम उनका हुक्म समझने की कोशिश में मानते हैं तो फिर वो उनका हुक्म नहीं है। उनका हुक्म है तो है, करना है तो करना है, बस। उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये बात हुक्म इस में तो प्रसंग से। नहीं माना, हाँ, हुक्म ही तो हुक्म ही नहीं तो नहीं मानता माना। ना, आदम और हव्वा आजा ने जी, भी नहीं माना कि तुम आदम ये और फल हव्वा मत ने भी खाओ, नहीं। खा लिया। बस। हमने भी नहीं और माना, राज्य ने समझा के भेजा कि वहां जाके किसी हाँ, और को अपना मत बनाना, हमने बना बस लिया। बना लिया। और अजाजील ने भी नहीं माना, सिजदा नहीं बजाया, तो उसको भी लानत पड़ी। तो इसका मतलब यह है कि हमें हर पल परमात्मा के, राज्जी महाराज के हुक्म को जानना चाहिए, समझना